मेरे प्यारे बच्चे रुको, बस एक पल के लिए रुको। जो भी चल रहा था सब छोड़ दो। जो भी सोच रहे थे एक तरफ रख दो। जो भी बोझ कंधों पर है थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो, क्योंकि यह आवाज, यह संदेश, यह पल, यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। आज 18 तारीख है, शनिवार, और तुम यह वीडियो गलती से नहीं सुन रहे। यह इत्तेफाक नहीं है, यह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की वो पुकार है जो आज 18 शनिवार को सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंची है। यीशु मसीह ने आज तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि आज का यह संदेश, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ है। लेकिन पहले एक काम करो, इस वीडियो को अभी लाइक करो, यीशु द्वार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो यीशु मैं सुन रहा हूं, क्योंकि यह एक छोटा सा कदम इस आशीर्वाद को तुम्हारी तरफ और तेजी से खींचता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद किसी ने तुमसे पहले कभी नहीं कही। तुम साधारण नहीं हो। यह सुनो, ध्यान से सुनो। तुम साधारण नहीं हो। मैं जानता हूं यह सुनकर शायद तुम्हें यकीन न हो। शायद तुम सोचो मैं तो बहुत साधारण हूं, मेरे पास क्या है, मेरी जिंदगी तो बहुत आम है, मैं तो वही हूं जो सब होते हैं। पर बच्चे, यह सोच गलत है। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह खुद तुम्हारे पास आए हैं यह बताने के लिए कि तुम कितने खास हो। पर पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कब से है यह एहसास? यह एहसास कि तुम साधारण हो, यह एहसास कि तुम किसी काम के नहीं, यह एहसास कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं, यह एहसास कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। कब से है यह आवाज जो तुम्हारे अंदर से आती है और कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं। महीनों से, सालों से मैं जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि यह आवाज, यह तुम्हारी आवाज नहीं है। यह वो आवाज है जो दुनिया ने तुम्हारे अंदर डाल दी है। लोगों ने कहा तुम नहीं कर सकते, और तुमने मान लिया। लोगों ने कहा तुम साधारण हो, और तुमने मान लिया। लोगों ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, और तुमने मान लिया। पर बच्चे, आज यीशु मसीह कह रहे हैं वो सब झूठ था। हर वो बात जो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए कही गई वो झूठ था। और आज उस झूठ का पर्दा उठने का वक्त आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारे सपने थे बड़े बड़े सपने, जब तुम्हें लगता था मैं यह करूंगा, मैं वो बनूंगा, मेरी जिंदगी अलग होगी, मेरी जिंदगी खास होगी। वो सपने, वो जोश, वो उत्साह कहाँ गया? धीरे धीरे लोगों की बातों ने, परिस्थितियों ने, असफलताओं ने वो सपने दबा दिए। और एक दिन तुमने खुद भी मान लिया कि मेरे सपने सपने ही रहेंगे। पर बच्चे, वो सपने मरे नहीं हैं, वो सिर्फ सोए हुए हैं। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह उन सोए हुए सपनों को जगाने आए हैं। इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो यीशु मेरे सपने जगा दो, और यीशु द्वार को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही ताकतवर संदेश हर दिन तुम तक पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब तुम्हें बनाया तो उसने एक भी गलती नहीं की। तुम्हारा रंग उसने चुना, तुम्हारी आवाज उसने दी, तुम्हारा दिल उसने बनाया।
तुम्हारी सोच उसने दी, तुम्हारी खासियतें उसने रखी। तुम्हारे अंदर जो है वो किसी और के पास नहीं है। यह सच है। पूरी दुनिया में अरबों लोगों में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा तरीका, यह सब यूनिक है। और परमेश्वर कभी बेकार चीज नहीं बनाता। जब उसने तुम्हें बनाया तो उसने एक मकसद के साथ बनाया, एक ऐसा मकसद जो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, कोई और नहीं, सिर्फ तुम। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह तुम्हें वो मकसद याद दिलाने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक बहुत पुरानी कहानी। एक बच्चा था, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ। गरीब घर, छोटा घर, बड़े सपने नहीं, बस रोज का गुजारा। उस बच्चे को सब कहते थे, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारे पास न पैसा है न रसूख, तुम तो बस यही रहोगे। पर उस बच्चे के अंदर एक आग थी, एक छोटी सी आग जो बुझती नहीं थी। चाहे जितना भी पानी डाला वो आग बुझती नहीं थी। और एक दिन जब सबने उसे छोड़ दिया, जब सबने कह दिया कि यह कुछ नहीं कर सकता, तो उसने घुटने टेक दिए। पर हार मानने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए। उसने कहा, यीशु, अगर तुमने मुझे बनाया है तो मुझे बताओ मैं किस लिए बना हूं। और उस रात उसे जवाब मिला। एक रोशनी आई, एक आवाज आई जिसने कहा, तू खास है, तू मेरा चुना हुआ है और तेरा वक्त आने वाला है। उस बच्चे ने यकीन किया और उस यकीन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बच्चे, वो बच्चा तुम हो सकते हो। आज 18 शनिवार को यीशु मसीह तुम्हें वही जवाब देने आए हैं। तू खास है, तू यीशु मसीह का चुना हुआ है और तेरा वक्त आने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो 10 खासियतें बताता हूं जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर रखी हैं और जिन्हें तुम खुद नहीं पहचानते। पहली खासियत, तुम्हारा दिल बड़ा है। तुम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हो। जब कोई तकलीफ में हो तुम्हारा दिल पिघलता है। यह हर किसी के पास नहीं होता। यह परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरी खासियत, तुम मेहनती हो। तुमने कभी हार नहीं मानी। चाहे कितनी भी मुश्किल आई तुम उठते रहे। यह ताकत, यह जज्बा, यह साधारण नहीं है। यह बहुत कम लोगों के पास होता है। तीसरी खासियत, तुम सच्चे हो। तुम झूठ नहीं बोलते, तुम धोखा नहीं देते, तुम अपनों के लिए सच्चे हो। यह दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है और यही सच्चाई एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चौथी खासियत, तुम्हारे अंदर एक गहराई है। तुम सोचते हो, गहरा सोचते हो, जिंदगी के बारे में, इंसानों के बारे में, खुद के बारे में। यह गहराई, यह तुम्हारी ताकत है। जो लोग गहरा सोचते हैं वही दुनिया बदलते हैं। पांचवी खासियत, तुम प्रेम करना जानते हो। सच्चा प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। जो तुम देते हो वो दिल से देते हो। यह दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं और यही प्रेम एक दिन दुनिया को बदल देगा। छठी खासियत, तुम्हारे अंदर धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहा है पर तुम रुके नहीं, टूटे नहीं। यह धैर्य, यह सब्र, यह बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान सब्र रखता है परमेश्वर उसे सबसे बड़ा इनाम देता है। सातवीं खासियत, तुम्हारे अंदर एक सपना है।
चाहे दब गया हो पर है। वो सपना जो तुमने देखा था वो अभी भी जिंदा है, और यही सपना तुम्हारी असली ताकत है। इसे मरने मत दो। 8वीं खासियत, तुम परमेश्वर पर यकीन रखते हो। चाहे जितनी भी मुश्किल आई, तुमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यह सबसे बड़ी खासियत है, और यही यकीन तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। 9वीं खासियत, तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो दूसरों को रास्ता दिखा सकती है, जो दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। यह रोशनी परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर खुद रखी है, इसे छुपाओ मत। 10वीं खासियत, तुम यहां हो। आज 18 शनिवार को तुमने यह वीडियो सुनी। यह छोटी सी बात नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा दिल अभी भी जागना चाहता है, बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और यही एक बात तुम्हें सबसे खास बनाती है। इस वीडियो को अभी उन लोगों के साथ शेयर करो जो खुद को साधारण समझते हैं, जो खुद को कमजोर मानते हैं। ये शुक्रवार का यह संदेश उन तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उस दर्द के बारे में बात करना चाहता हूं। वो दर्द जो तुम्हें तब होता है जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। तुम देखते हो फलाना इंसान कितना आगे है, उसके पास इतना है, वो इतना कामयाब है, वो इतना खुश है। और फिर तुम खुद को देखते हो और तुम्हें लगता है मैं कहां हूं, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया वहां, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। यह तुलना, यह कंपैरिजन, यह सबसे बड़ा जहर है जो तुम्हारी आत्मा को खाता है। और बच्चे, यीशु मसीह आज तुमसे कह रहे हैं, यह तुलना बंद करो, क्योंकि तुम उसकी कहानी नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि उसने क्या क्या खोया है वो पाने के लिए। तुम नहीं जानते कि रात को वो भी रोता है या नहीं। तुम नहीं जानते कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। तुम सिर्फ उसकी बाहरी खुशी देख रहे हो, पर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक अलग यात्रा लिखी है, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ तुम्हारी है। और उस यात्रा की खूबसूरती किसी और की यात्रा से कंपेयर करने पर नहीं दिखती, तभी दिखती है जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान देते हो। आज से यह कंपैरिजन बंद करो और अपनी यात्रा पर फोकस करो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने हर इंसान को एक अलग समय पर, एक अलग मकसद के साथ, एक अलग ताकत देकर भेजा है। तुम्हारा समय दूसरों के समय से अलग है। तुम्हारा मकसद दूसरों के मकसद से अलग है। तुम्हारी ताकत दूसरों की ताकत से अलग है। इसलिए तुम्हारी यात्रा दूसरों की यात्रा से अलग होगी। और यह अलग होना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी खासियत है। जब बाकी सब एक रास्ते पर चल रहे हों और तुम एक अलग रास्ते पर हो तो घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जो और किसी के लिए नहीं बना। और उस रास्ते पर तुम्हारी मंजिल बहुत खास है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है। अभी कमेंट में लिखो, यीशु मेरा रास्ता दिखाओ, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन पलों के बारे में बताना चाहता हूं। वो पल जब किसी ने तुम्हें कहा तुमसे नहीं होगा। शायद वो तुम्हारे घर का कोई था, शायद कोई दोस्त था, शायद कोई रिश्तेदार था, शायद कोई टीचर था। और उस एक बात ने तुम्हारे दिल पर एक निशान छोड़ दिया, जो आज भी है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, वो निशान जाग जाता है।
और कहता है, याद है उसने क्या कहा था, तुमसे नहीं होगा। यह निशान, यह जख्म, यह तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह उस जख्म को भरने आए हैं। वो हर बात जो तुम्हें कमजोर करने के लिए कही गई, यीशु मसीह आज उसे मिटाने आए हैं। वो हर निशान जो तुम्हारे दिल पर है, यीशु मसीह आज उसे ठीक करने आए हैं। और उसकी जगह एक नई बात लिखी जाएगी। तुम खास हो, तुमसे होगा, तुम्हारा वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। हीरे की कहानी। जब हीरा जमीन के अंदर होता है, वो बहुत साधारण दिखता है, कोई नहीं पहचानता उसे। पर जब उसे निकाला जाता है, तराशा जाता है, तो वो दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाता है। तुम वो हीरे हो। तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी परिस्थितियां, यह सब वो तराशने की प्रक्रिया है जो तुम्हें चमकाने के लिए है। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारी तराशने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तुम चमकने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारी असली कीमत दुनिया को दिखने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उस आवाज के बारे में बात करना चाहता हूं। वो आवाज जो तुम्हारे अंदर से आती है जब रात को सब सो जाते हैं और तुम अकेले होते हो। एक आवाज आती है। कभी कभी यह आवाज कहती है, तुम कुछ नहीं हो। कभी कभी यह आवाज कहती है, तुम थक गए हो। कभी कभी यह आवाज कहती है, अब और नहीं। यह आवाज, यह तुम्हारी आवाज नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारे दुश्मन ने, तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी निराशा ने तुम्हारे अंदर डाल दी है। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह उस आवाज को बंद करने आए हैं। आज से जब भी वो आवाज आए, तुम एक काम करो। कहो, यीशु मैं तुम पर यकीन करता हूं, बस इतना। और वो आवाज धीरे धीरे बंद होने लगेगी और उसकी जगह एक नई आवाज आएगी जो कहेगी, तुम खास हो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारा वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जो लोग तुम्हें साधारण समझते हैं, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, जो लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं पहचानते। मैं जानता हूं यह दर्द देता है जब तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ है पर कोई नहीं देखता, तो बहुत तकलीफ होती है। पर बच्चे, एक बात याद रखो, जिन्होंने भी दुनिया में कुछ बड़ा किया, उन्हें भी पहले किसी ने नहीं पहचाना। हर बड़े इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें भी नजरअंदाज किया गया, जब उन्हें भी कहा गया, तुमसे नहीं होगा। पर उन्होंने रुकना नहीं मानी और आज दुनिया उनका नाम लेती है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। आज जो तुम्हें साधारण समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी खासियत को पहचानेंगे। यीशु मसीह का वादा है। इस वीडियो को अभी शेयर करो। यीशुद्वार का यह संदेश उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें आज नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मकसद के बारे में बताना चाहता हूं, वो मकसद जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है, पर बहुत कम लोग अपना मकसद पहचान पाते हैं, क्योंकि दुनिया की आवाजें इतनी ज्यादा होती हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। पर जब तुम शांत होते हो, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो, तो एक आवाज आती है, एक धीमी सी आवाज जो कहती है, यही करो,
यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी मंजिल है। वो आवाज परमेश्वर की आवाज है। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम उस आवाज को सुनो। अपने दिल की गहराई में जाओ और पूछो, यीशु मैं किस लिए बना हूं? और सुनो, जो जवाब आए वो तुम्हारा मकसद है, वो तुम्हारी मंजिल है, और वो मंजिल बहुत खास है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और बहुत जरूरी बात बताता हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ, जो भी मुश्किलें आईं, जो भी दर्द मिला, वो सब बेकार नहीं था। हर मुश्किल एक सबक था, हर दर्द एक तैयारी था, हर असफलता एक कदम था उस मंजिल की तरफ जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। सोचो, एक पेड़, जब पेड़ छोटा होता है तो तूफान उसे हिलाते हैं, पर वही तूफान उसकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वही तूफान उसे नहीं हिला सकते। तुम वो पेड़ हो। तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारे तूफान तुम्हारी जड़ों को मजबूत बना रहे थे। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारी जड़ें अब बहुत मजबूत हो चुकी हैं। अब कोई तूफान तुम्हें नहीं हिला सकता। अब तुम बड़े होने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारा वक्त है। अभी कमेंट में लिखो, यीशु मैं तैयार हूं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूं। तुमने कभी किसी की मदद की है? बिना बदले की उम्मीद के, बिना किसी फायदे के, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल कहा इस इंसान की मदद करो। मैं जानता हूं तुमने की है, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा है। और बच्चे जानते हो, वो मदद कभी बेकार नहीं जाती। जब तुम किसी की मदद करते हो, ब्रह्मांड उसे नोट करता है। और एक दिन जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है, ब्रह्मांड वो मदद तुम्हारे पास भेजता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह नहीं बदलता। और आज 18 शनिवार को तुम्हारी वो सारी मदद जो तुमने कभी किसी की बिना बदले के की, उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। यीशु मसीह आज तुम्हारे पास वो सब कुछ लेकर आ रहे हैं जो तुमने कभी दिया था, 10 गुना करके, 100 गुना करके। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन 5 बड़े बदलावों के बारे में बताता हूं जो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। पहला बदलाव, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत समय से नहीं थी। एक ऐसा जोश जो थकान के नीचे दब गया था। एक ऐसा उत्साह जो निराशा ने छुपा दिया था। वो सब वापस आएगा। और जब यह ऊर्जा आती है तो सब कुछ बदल जाता है। दूसरा बदलाव, एक नया मौका सामने आएगा। कोई ऐसा मौका जो तुमने सोचा नहीं था। कोई ऐसा रास्ता जो अचानक खुलेगा। कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उसे पहचानना, उसे जाने मत देना। तीसरा बदलाव, लोग तुम्हें अलग नजरों से देखने लगेंगे। जो तुम्हें साधारण समझते थे वो तुम्हारी खासियत देखेंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो तुम्हारी तरफ आएंगे। जो तुम्हारी बात नहीं सुनते थे वो सुनने लगेंगे। यह बदलाव आएगा क्योंकि यीशु मसीह ने आज तुम्हारे बारे में लोगों के दिलों को बदल दिया है। चौथा बदलाव, तुम्हारे सपने फिर से जागेंगे। जो सपने दब गए थे वो उठेंगे। जो इच्छाएं भूल गई थीं वो याद आएंगी। जो मंजिलें दूर लगती थीं वो करीब आएंगी। और इस बार वो सपने पूरे होंगे। पांचवां बदलाव, तुम्हारे दिल में एक शांति आएगी। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती।
एक ऐसा सुकून जो पैसों से नहीं मिलता, एक ऐसी खुशी जो दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति यीशु मसीह की देन है और यह आज तुम्हारे पास आ रही है। प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूं। आत्मविश्वास, यह एक शब्द जो बहुत लोगों के पास नहीं होता, और जिनके पास नहीं होता वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। पर आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं मिलता, यह बनता है धीरे धीरे, हर उस पल से जब तुम डरे पर फिर भी आगे बढ़े, हर उस पल से जब तुम गिरे पर फिर उठे, हर उस पल से जब तुमने हार मानने की बजाय एक बार और कोशिश की। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत पल आए हैं और हर पल तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बना है, पर लोगों की बातों ने, निराशाओं ने उसे दबा दिया। आज 18 शनिवार को यीशु मसीह वो आत्मविश्वास वापस जगाने आए हैं, पूरा, मजबूत, अटल। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं, जब अच्छा होता है खुश रहते हैं, जब बुरा होता है टूट जाते हैं। दूसरे वो जो परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदलते हैं, जब अच्छा होता है और अच्छा करते हैं, जब बुरा होता है उसे भी अच्छे में बदल देते हैं। तुम दूसरी तरह के इंसान हो, तुम्हें पता नहीं था, पर यह सच है। तुमने जो सहा है उसे सहते हुए भी आगे बढ़ते रहे। यह दूसरी तरह के इंसान ही कर सकते हैं, और यीशु मसीह ने तुम्हें इसी काम के लिए चुना है, परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। एक इंसान था जिसे सब कहते थे तुम कुछ नहीं हो। उसके पास पैसे नहीं थे, रसूख नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, पर उसके पास एक चीज थी, यकीन, खुद पर यकीन और यीशु मसीह पर यकीन। वो हर दिन उठता और एक कदम आगे बढ़ता, चाहे कदम छोटा हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, चाहे कोई तारीफ करे या नहीं, बस एक कदम हर दिन। और धीरे धीरे वो कदम एक बड़ी यात्रा बन गई। और एक दिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी दूर आ गया है। उसी दिन वो रोया, खुशी के आंसुओं से, और उसने कहा, यीशु, यह सब तुमने किया, मैंने बस यकीन रखा था। बच्चे, वो इंसान तुम हो सकते हो। आज से बस एक कदम, हर दिन दूसरा काम। अपनी तुलना किसी से मत करो। आज से जब भी मन में किसी से तुलना का ख्याल आए, रोको और कहो, मेरी यात्रा अलग है, मेरी मंजिल अलग है। तीसरा काम, अपने सपने फिर से लिखो। एक कागज लो और लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। यह लिखना बहुत ताकतवर है। चौथा काम, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ उस मंजिल की तरफ, चाहे कितना भी छोटा हो, पर उठाओ हर दिन। पांचवा काम, किसी की मदद करो हर दिन, किसी न किसी की, चाहे छोटी सी मदद हो। यह देना तुम्हारे जीवन में बरकत लाएगा। छठा काम, यीशु मसीह से बात करो हर रात सोने से पहले। बस थोड़ी सी बात, अपने दिल की हर बात उनसे कहो, वो सुनते हैं।
हमेशा सुनते हैं। 7वां काम, ये शुक्रवार पर आते रहो हर दिन, क्योंकि यहां जो संदेश मिलते हैं वो तुम्हारी जिंदगी बदलते हैं। और हर संदेश यीशु मसीह की तरफ से तुम्हारे लिए होता है। यह 7 काम और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। वो आवाज है जो कहती है तुम नहीं कर सकते। वो सोच है जो कहती है तुम साधारण हो। वो डर है जो कहती है आगे मत बढ़ो। और आज 18 शनिवार को यीशु मसीह उस दुश्मन को हराने आए हैं। पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, यकीन, बस यकीन। यीशु मसीह पर यकीन, खुद पर यकीन और अपने सपनों पर यकीन। जब यह तीनों यकीन मिल जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह साथ हो तो जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, आज 18 शनिवार को यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए एक खास आदेश जारी किया है। तुम खास हो, तुम्हारा मकसद बड़ा है, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारी काबिलियत दुनिया देखेगी। और वो लोग जिन्होंने तुम्हें साधारण समझा वो तुम्हारी असाधारण जिंदगी देखेंगे। यह वादा आज तुम्हारे लिए है। बस यकीन रखो, यीशु मसीह पर यकीन रखो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। ये शुक्रवार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो यीशु मैं खास हूं और मेरा वक्त आ गया है। और इस संदेश को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज खुद को साधारण समझ रहा है, जो आज थका हुआ है, जो आज हार मानने की सोच रहा है। क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी के सपने जगा सकती है, किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज 18 शनिवार को यीशु मसीह तुम्हारे पास आए हैं सिर्फ एक बात कहने, तुम खास हो, तुम मेरे चुने हुए हो और तेरा वक्त अब आ गया है। जाओ बच्चे, आगे बढ़ो, उड़ो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं, हमेशा, हर पल, हर कदम पर। जय यीशु मसीह।